Good morning, my dear students. Today topic chart now P block elements. Today lesson is P block elements. In this topic is reactivity towards halogen. जो ऑक्सीजन जो फैमिली है उस ऑक्सीजन की फैमिली का रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है किसके रेस्पेक्ट, हेलोजन के रेस्पेक्ट, राइट। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन विद ऑक्सीजन फैमिली। देखिए बेटा, ई मीन्स होता है कि यहाँ पर मैंने कौन सी फैमिली यूज में ली है, ऑक्सीजन फैमिली। ई मीन्स ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, इधर तो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन एंड सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये ई की जगह आप पुट कर सकते हैं। ई मीन्स होता है ऑक्सीजन फैमिली, तो यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली आप पुट कर सकते हैं। और देखें, आपने EX2 लिया, देखो हेलोजन जो है ऑक्सीजन फैमिली के साथ EX2 को फॉर्मेशन कर पाएगा। सेकंड कंसेप्ट है EX4 को फॉर्मेशन करेगा। थर्ड कंसेप्ट है EX6 का, EX6 का फॉर्मेशन कर पाएगा। देखो भाई, EX2, EX4, EX6। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हेलोजन जो है ऑक्सीजन के विद ऑक्सीजन, हेलोजन विद ऑक्सीजन EX3 एंड EX5 का फॉर्मेशन नहीं करेगा। EX3 एंड EX5 का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर EH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, EX4 एंड EX6, 2, 4 एंड 6, बट 3 एंड 5 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो इट मींस EH3 एंड EX5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा ये हेलोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन फैमिली के साथ। ओके, इतने याद रखना है। आगे देखें, EF6 हेलोजन यदि अपनी ऑक्टाहेड्रल स्टेट के अंदर है, हेलोजन कौन सी स्टेट के अंदर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर है, या फिर बोले कि टोटल हेलोजन ऑक्सीजन फैमिली से कितने कनेक्टेड हैं, और टोटल 6 से। और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से तो वैसे भी कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता, तो ऑक्सीजन को तो छोड़ दो वैसे ही, है ना, एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स कनेक्ट टू हेलोजन। हेलोजन मींस फ्लोरीन। स्पेशल यहाँ पर कंसेप्ट है कि यहाँ पर ओनली फ्लोरीन ही कनेक्ट है। ये जो फ्लोरीन यदि 6 से, फ्लोरीन के टोटल कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स यदि इससे कनेक्ट हो जाए, इट मींस ऑक्सीजन फैमिली से, एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ दो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन से जैसे ही कनेक्ट होंगे, तो जितने भी ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सभी के सभी जो कंपाउंड आएंगे EF6 वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो सभी के सभी कौन सी स्टेट के अंदर होंगे, गैसियस स्टेट के अंदर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से भाई, EF6 कौन सी स्टेट के अंदर होगा, गैसियस स्टेट के अंदर। अब देखें, सल्फर के साथ जैसे ही क्लोरीन कनेक्ट होगा, सल्फर, फ्लोरीन कनेक्ट टू सल्फर, ये हो जाएगा अपनी लिक्विड फेज के अंदर, हाँ गैसियस फेज के अंदर, सॉरी गैस। तो SF4 कौन सा फॉर्म होता है, गैसियस फॉर्म। SeF4 होता है लिक्विड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, लिक्विड फॉर्म। एंड TeF4 होता है सॉलिड फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, सॉलिड फॉर्म। इतना रिमेंबर करना अपने को कि SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो है आपके पास गैसियस स्टेट के अंदर होगा, और सेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड जो है कौन सी स्टेट के अंदर होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर। एंड TeF4 जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर। आर यू राइट? ओके, इतना आपको कोई कंफ्यूज है नहीं। अब देखो, मैंने यहां पर किया है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर EF6 कंपाउंड। किस टाइप से वो भी देख लें। मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, EX2, EX4 एंड EX6। ये टोटल हेलोजन 3 टाइप्स का फॉर्मेशन कर पाएगा ऑक्सीजन फैमिली। तीनों की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूं। और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, भाई फ्लोरीन हो जाए, X2 मींस होता है, इसे X2 मींस हो गए यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से कोई सा भी आपके पास क्या हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, राइट। तो EX2 की जगह, X की जगह आप क्या पुट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस जगह भी और इस जगह, और E की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, राइट। अब आगे देखें, ये जो E जो है ये कौन सी फैमिली के अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 में से 2 लेस कर दो, आपके पास कितना हो गया टोटल,
और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 6 हैं। कितने होंगे, 6। तो आपको क्या करना है कि भाई आपने जो ऑक्सीजन फैमिली जो लिया है उस ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 प्लस टोटल हैलोजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन फैमिली, इट मींस E, तो E से कितने कनेक्ट हैं टोटल 2 हैलोजन, तो ये कर दिया मैंने 2 अपॉन 2, तो कितना हो गया 6 प्लस 2 8/2, इट मींस 4। क्या हो गया 4, और 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा sp3, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड लोन पेयर यदि आपको चेक करना है तो लोन पेयर क्या होगा 4 माइनस टोटल बॉन्ड कनेक्ट टू E 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लोन पेयर। कितना लोन पेयर आ गया 2 लोन पेयर। ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, फर्स्ट के लिए हो गया कंसेप्ट कि भाई EX2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा और इसके लोन पेयर होगा जो कितने लोन पेयर होंगे 2 लोन पेयर। स्ट्रक्चर आप यदि देखना चाहें तो sp3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होगी, तो टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करें E, इस टाइप से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी, राइट। F2 मतलब 2 हैलोजन कनेक्टर, ये मैंने कर दिया 1 हैलोजन एंड 2 हैलोजन, राइट। अब लोन पेयर कितने हैं 2 लोन पेयर है, ये वैलेंसी, ये जो वैलेंसी फ्री है यहाँ पर क्या करते हैं लोन पेयर कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर, दिस इज फर्स्ट लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर। ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर, इट मींस वी शेप स्ट्रक्चर ऑफ EX2 कंपाउंड। EX2 कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी आ जाएगी वी शेप, इस टाइप से। ये जो होती है विक्ट्री जिसे बोलते हैं ना, तो विक्ट्री का जो साइन होता है सेम, भाई वी शेप हो गई, ये वी शेप, तो इसको मैं क्या करता हूँ इसको एकदम अपोजिट कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया वी शेप हो गया। तो याद रखना है कि इसके अंदर टोटल लोन पेयर 2 एंड वी शेप, इसका क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। आगे देखिए EX4 की कंडीशन के लिए, चलो EX4 का भी चेक कर लेते हैं, ओके। फिर मैं स्टार्ट करूंगा रिएक्शन। EX4 मींस होगा कि दिस इज ऑक्सीजन, E रिप्रेजेंटेड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, E एलिमेंट्स रिप्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, तो E है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। और बोल सकते हैं कि जो E के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, बिकॉज़ ऑक्सीजन फैमिली आउटर मोस्ट सेल्स, ये 6 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, इसलिए E की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 6 प्लस टोटल बॉन्ड 4 बाई क्या कर दे 2, तो आपके पास कितना हो गया 10/2, इट मींस कितना आ गया 5, और 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा sp3d, 3 1 4 एंड 5 sp3d। और sp3d यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल स्ट्रक्चर, राइट। बट अपने को लोन पेयर भी तो चेक करना है, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा लोन पेयर इज इक्वल टू 5 माइनस टोटल बॉन्डेड कनेक्ट टू E सेंट्रल एटम, तो टोटल बॉन्ड कितने, टोटल हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड सेंट्रल एटम से 4, तो 4 बॉन्ड इसमें से क्या कर दें माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 लोन पेयर। कितना लोन पेयर 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर बढ़ा दो ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, राइट। एंड टोटल हाइड्रोजन कनेक्ट टू सेंट्रल एटम E, तो ये मैंने ले लिया E, और इसे कनेक्ट कर दो टोटल हाइड्रोजन 4 1 2 3 एंड 4, क्या सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। सबसे पहले आपको एक्सियल पर फिर इक्वेटोरियल पर आपको हाइड्रोजन कनेक्ट करने होते हैं। देखो ये कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो एक्सियल जो होगा वहां पर कनेक्ट करने होते हैं हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में इक्वेटोरियल पोजीशन पे हाइड्रोजन कनेक्ट करना है। तो ये एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन में मैंने एक्स कनेक्ट कर दिया, एक्स एंड एक्स। एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको क्या कनेक्ट करना है हाइड्रोजन, तो ये इक्वेटोरियल फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। ये मैंने कनेक्ट कर दिया 1 2 3 एंड 4। अब ये रिमेनिंग है तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ लोन पेयर, ये लोन पेयर कर दिया। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। आप देख रहे हैं
कि ये स्ट्रक्चर जो है, आपने पाई देखा है, पाई बॉन्ड इस टाइप से होता है पाई बॉन्ड। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो होगी ये होगी किस टाइप की, पाई। तो आप बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर इज पाई स्ट्रक्चर, पाई स्ट्रक्चर, सेम पाई स्ट्रक्चर है। ओके, और इसके अंदर लोन पेयर कितने वन है, ये आपके पास ज्योमेट्री आ गई इसकी। अब देखो EX6 का और चेक कर लेते हैं। EX6 के अंदर E के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑफ एलिमेंट्स E6 प्लस 6 कनेक्टेड है बॉन्डेड, 6 प्लस 6 by 2 इट मींस 12 by 2। भाई 6 तो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 इससे बॉन्डेड कनेक्टेड है हेलोजन। हेलोजन 6 जो है इस एलिमेंट से कनेक्टेड है। ओके, तो ये 6 प्लस 6 by 2 करना है, अपने पास कितना आ गया 6, और 6 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3 314 एंड d2 sp3d2 sp3d2 ये आपके पास हो गया। और sp3d2 के लिए जो ज्योमेट्री होती है 3 to 5 and 6, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या इसके पास लोन पेयर है, ये भी चेक करना है। तो लोन पेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि भाई टोटल आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितना है, 6 आ गया यहाँ पर। तो 6 माइनस बॉन्ड पेयर, आपको बॉन्ड पेयर चेक करना है। तो EX6 के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 6 है। तो 6 माइनस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लोन पेयर यहाँ पर कितना आ गया, 0। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल मींस होता है, ये आपने उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी कर लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, राइट। तो ये ऑक्टाहेड्रल, ये तो हो गया आपके पास स्क्वायर प्लेनर, और अप एंड डाउन कर दो आपको क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में टोटल हैलोजन कनेक्ट टू E6, तो ये सेंट्रल एटम तो आपके पास आ गया E, और टोटल हैलोजन 6 कनेक्टेड है किससे, E एलिमेंट से। तो ये मैंने कर दिया X X X एंड X। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये EX2 EX4 एंड EX6 की टोटल स्ट्रक्चर आपके पास आ गई है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्या है, राइट द स्ट्रक्चर, मेड स्ट्रक्चर ऑफ SF4 एंड SF6। Write the structure of SF4 and SF6. Write the structure of SF4 and SF6. Tetrafluorosulfur and hexafluorosulfur and tetrafluorosulfur, ओके, सल्फाइड। ओके, अब आपको इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो SF4 के अंदर आपने कर लिया होगा इसकी स्ट्रक्चर एंड लोन पेयर, आपको स्ट्रक्चर प्लस लोन पेयर आपको बताना है। ओके, इसकी भी स्ट्रक्चर एंड लोन पेयर दोनों आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैंने बता दिया है। ओके, कैसे, आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर अपॉन 2 क्या जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास जैसे नंबर्स आए 4 3 2 1, जितने भी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आए उसमें से क्या करना है, बॉन्ड पेयर को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे आप बॉन्ड पेयर को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी। तो देखें, सल्फर जो है, इस सल्फर के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, राइट, 6 प्लस टोटल फ्लोरीन कनेक्ट टू सल्फर 4, तो ये मैंने कर दिया बॉन्ड पेयर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इट मींस 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 मींस 5, और 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d, राइट। अब लॉन पेयर आपको चेक करना है। तो लॉन पेयर जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन के यूज के लिए जो आपके पास आए 5 नंबर, इस 5 नंबर में से बॉन्ड पेयर आपको क्या करना है, लेस करने हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने टोटल 4, तो 5 माइनस 4
5 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। 1 लोन पेयर एंड sp3 इसकी क्या हो जाएगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो हो जाएगी पाई शेप। क्या जाएगी इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट ट्राइगोनल बाइपिरामिड के वन साइड के अंदर 1 लोन पेयर जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड जो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर पिरामिडल शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या जाएगी पिरामिडल शेप जो है, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पाई शेप के अंदर, जो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। राइट, इसी टाइप से आपको क्या करना है SF6 क्वेश्चन सोल्व करना है। आगे नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाला हूं जो है रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ये H2Cl2 भाई ये तो कर लेना, सल्फर का ऑक्सीजन से कनेक्ट 2 ये तो आपने कर लेना। प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन के बारे में स्टार्ट करता हूं। प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज जो कि 11th क्लास के अंदर आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और केमिकल इक्वेशन बैलेंस जो आपने की है, जो इक्वेशन आपके पास केमिकल इक्वेशन जो थी उसको जब आपने बैलेंस किया होगा तो उसके लास्ट के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई होगी जिसके अंदर सेल वगैरह आए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना, डेनियल सेल और रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शन थी वहां पर। और साथ ही साथ वहां पर था क्या कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसे बोला जाता था, शायद मैंने आपको पता नहीं मैंने करवाया कि नहीं करवाया, डेनियल सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल तो शायद मैंने करवाया था आपको ना, रिएक्शन वगैरह। जिंक एंड कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड्स अपने लेफ्ट एंड राइट साइड्स के अंदर किसी भी इसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं डीप रहते हैं और दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी वायर से और शॉर्ट ब्रिज से कनेक्ट करते अपने पास डेनियल सेल आ जाता है। राइट, और उस डेनियल सेल के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप क्या कर देते हैं फिल कर देते हैं और जैसे आप उसको स्विच से कनेक्ट करते हैं तो वहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। ये मैंने आपको 11th क्लास के अंदर बता दिया था। राइट, अब अपने पास जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है वो देखते हैं। इसको याद करने का जो तरीका होता है, लेके बारात सरकार न मांगे अली महान, वाटर जान कर फेंको सीडी, नीचे सुनो कोई प्रभात है, QIHGAG बाहर पलट कर आओ कल और फिर से। ये पूरी की पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसके अंदर SRP जो भी ऑर्डर जो बुक के अंदर दिया हुआ होता है वो SRP का ऑर्डर दिया हुआ होता है। SRP मींस होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज आती है ना, ECS सीरीज जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS सीरीज के अंदर जो ऑर्डर दिया हुआ होता है और एक कंप्लीट टेबल होती है, उसके अंदर SRP ऑर्डर होता है। SRP मींस होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट मींस जब आप अप टू डाउन मूव करेंगे तो SRP का ऑर्डर बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो आप देखेंगे कि उस SRP सीरीज के अंदर, ये SRP सीरीज आपके इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर के अंदर भी आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत बार काम में आएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ से पुट अप होंगे, बट सेम है 11th था ना। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लास्ट के अंदर जब आप मूव करते हैं लेके बरात सरकार न मांगे अली महान, वाटर जान कर नीचे आएगा तो आप नीचे देखेंगे छापा मेटल आती है, छापा CHAPA, छापा मेटल जिसे बोला जाता है कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। ओके, यहाँ पर Ag ले लो, Au ले लो या Ag ले लो, कुछ भी ले लो है ना, कॉपर Ag, Au, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड जो हैं ये जब आप अप टू डाउन मूव करेंगे, अप टू डाउन
जैसे आप अप टू डाउन मूव करते हैं तो एसआरपी का जो ऑर्डर जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ये जैसे कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है और गोल्ड है, इनके जो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा, सपोज दैट आपके पास ऑक्साइड है CuO, HgO मरकरी ऑक्साइड सेम, गोल्ड Ag2O गोल्ड का ऑक्साइड, प्लेटिनम ऑक्साइड PtO और गोल्ड ऑक्साइड AuO। ये जितने भी ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, थर्मल अनस्टेबल होंगे। किस टाइप के होंगे, थर्मल अनस्टेबल। थर्मल अनस्टेबल, थर्मल अनस्टेबल का मतलब ये है कि जैसे आप इसको जरा सी हीट देते हैं, मतलब कुछ क्वांटिटी के अंदर जैसे आपने हीट इसको दिया तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है और मरकरी जो ऑक्साइड है, एक और ऑक्साइड आता है पीबीओ लेड ऑक्साइड। जैसे मरकरी ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जो है, जैसे इसको जरा सी हीट आप देते हैं कुछ क्वांटिटी के अंदर, जैसे ही हीट आप इसे प्रोवाइड करते हैं रूम टेम्परेचर ये सपोज दैट आपने जैसे 100 या 200 डिग्री सेंटीग्रेड आपने और इंक्रीज कर दिया, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जितने भी आपके पास थर्मल अनस्टेबल जो ऑक्साइड जो है ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं मेटल एंड ऑक्सीजन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल एंड ऑक्सीजन के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखें। सपोज दैट आपके पास मरकरी ऑक्साइड जो है HgO यूज में लेते हैं सबसे पहले, जो अपनी बुक के अंदर है, बुक वाले चेक कर लेते हैं। HgO मींस होता है, एक तो होता है Hg2O और एक होता है HgO। Hg2O के अंदर यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे तो X2X - 2 = 0। सपोज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी Hg, X मान लिया, टोटल कितनी है मरकरी 2, तो मैंने कर दिया 2X, ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 2X - 2 = टोटल चार्ज 0। तो अपने पास जो X की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर मरकरी पर जो चार्ज आ रहा है +1 चार्ज होगा, और सेम यहाँ पर -2 होगा तो यहाँ पर टोटल चार्ज 0 करने के लिए कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज प्रेजेंट ऑन मरकरी Hg। ओके, तो यहाँ पर +2 चार्ज आ गया। +1 चार्ज के लिए जो यूज में लिया जाता है वो तो लिया जाता है आस, और +2 चार्ज के लिए जो यूज में लेंगे वो लेंगे इक। तो यहाँ पर हो जाएगा मर्क्यूरस ऑक्साइड, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस यूज में लेंगे, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या यूज में लेंगे, इक। तो यहाँ पर हो जाएगा मर्क्यूरस ऑक्साइड एंड यहाँ पर हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, राइट। मर्क्यूरस ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो अपने जो बुक के अंदर है वो है HgO। जैसे आपने HgO को हीट किया तो हीट करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो HgO है ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg+O2 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Hg+O2। O2 क्या है यहाँ पर, गैस। ओके, ये आपके पास मर्क्यूरी ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ HgO यूज में लेते हैं, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2Hg+O2। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इक्वेशन, राइट? आई एम राइट? 2Hg and 2 oxygen, 2Hg and 2 oxygen। इट मींस आपके पास जो इक्वेशन जो है ये क्या होगी, बैलेंस होगी। अब इसके बाद देख लीजिए कि भाई आपके पास ये ऑक्सीजन जो आया है, ये जो ऑक्सीजन जो है इसके टोटल जो एलोट्रोपस है वो कितने होंगे, 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। Atomic number of oxygen is present. Atomic number of oxygen is 8, 8 and 8. Atomic number same and mass number difference. It means isobar या isoatomic number। तो आप देखेंगे इसके अंदर isotopes and isobar 2 टाइप्स होंगे, एक तो isotopes and isobar। isobar के अंदर तो मास नंबर सेम होंगे, जबकि आइसोटोप के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। ओके, तो यहां पर देखें कि एटॉमिक नंबर इज सेम, इट मींस आइसोटॉप्स। तो ऑक्सीजन के टोटल आइसोटॉप्स कितने होंगे, 3 आइसोटॉप्स होंगे। ऑक्सीजन 8 और ऑक्सीजन 8। तो एक तो होगा 16, 17 एंड 18। 16, 17 एंड 18। तो इसके अंदर मोर स्टेबल जो है और मोर क्वांटिटी के अंदर जो 99
आप माने तो 97 या 95 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 90, इट मींस 99 से अबाउट होता है। 8 एटॉमिक नंबर ऑफ 8 ऑक्सीजन, 16 जो आपके पास ये जो आइसोटोप्स होगा ऑक्सीजन का, ये वाला मोर स्टेबल होगा और मोर क्वांटिटी के अंदर ये क्या होगा, इस नेचर के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन 8 16 वाला। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो ऑक्सीजन 18 जो 8 जो है ये होगा रेडियो एक्टिव। क्या हो गए, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये रेडियो एक्टिव होता है। और दूसरी बात, ये मिनिमम क्वांटिटी के अंदर होगा। इसको बताया जाता है कि ये तो होता है 0.03% के आसपास और ये होता है 0.02% के आसपास होगा। अप्रोक्सीमेट 0.03% एंड ऑक्सीजन 880 0.02%, अप्रोक्सीमेट 0.02%। आई एम राइट? ओके, तो ये आपके पास ऑक्सीजन हो गया, आइसोटोप्स हो गए ऑक्सीजन 16 17 एंड 18। ओके, तो ये आपको याद रखना है भाई, एटॉमिक नंबर सेम है इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखें। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, जैसे आप सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे, टोटल ऑक्सीजन 2 यूज में ले लेता हूं कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ सिल्वर ऑक्साइड यूज में लेते हैं। तो जैसे आप यूज में लेंगे तो ये जो सिल्वर जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, O2 के अंदर। ठीक है, तो ये जो HgO है और HgO से O2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है, अपने को चाहिए क्या, O2 जो चाहिए, O2 आ रहा है, तो दिस इज लेबोरेटरी मेथड, दिस इज लेबोरेटरी मेथड। ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, राइट। और 2Ag2O, और जब इसको हीट करते हैं तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस O2 के अंदर, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, O2 गैस का। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, O2 गैस का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल Pb2O3। Pb2O3, आपके पास जो लेड ऑक्साइड जो आ रहा है, लेड ऑक्साइड Pb2O3, Pb2O3 सॉरी Pb3O4, Pb3O4 को जैसे आप हीट करते हैं तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि Pb3O4 जो है ये जैसे ही डिवाइड होगा तो ये अपने मेटल के अंदर, प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपके मेटलर्जी वाले चैप्टर के अंदर भी आएंगे। सपोज दैट आपको मरकरी अपने को चाहिए, ये मरकरी का ऑक्साइड हो गया, ये Ag2O का ऑक्साइड हो गया, लेकिन ये तो एकदम प्योरिटी नहीं है ना मरकरी की। यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्ट है, यहाँ पर सिल्वर के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्ट है, ये तो ऑक्साइड हो गया ना, प्योर मरकरी नहीं है, यहाँ पर प्योर सिल्वर नहीं है। इट मींस इसको प्योर करने के लिए यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट हो गया। बट आपने जैसे ही आप Pb3O4 यूज में लेते हैं, इसको हीट करते हैं तो ये प्योर लेड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। जो आपके पास आएगा लेड, जो आएगा PbO प्लस O2, आपके पास O2 तो आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, PbO, लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेड ऑक्साइड यहाँ पर प्योर फॉर्म के अंदर नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PbO3 को जैसे आप हीट करते हैं तो ये Pb के अंदर कन्वर्ट ना होकर किसके अंदर कन्वर्ट होता है, PbO के अंदर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, O2 आपके पास गैस आउट हो जाएगी, राइट। और एक और है PbO2, क्या है, PbO2, सेम कंसेप्ट है। सपोज दैट आपने Pb3O4 की जगह आपने PbO2 ले लेते हैं, PbO2, और इसको भी हीट करते हैं तो ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, PbO प्लस O2 गैस के अंदर। बैलेंस कर लेना इसको ना। तो Pb3O4 को चाहे हीट करें चाहे PbO2 को आप हीट करें, जब किसी को आप दोनों में से किसी को भी हीट करते हैं तो अपने लेड ऑक्साइड के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं, प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, प्योर लेड के अंदर ये कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इतना आपको याद रखना है। ये तो हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपके पास आ गया आंसर। अभी स्टार्ट करता हूं मैं एक और, जो अपने लेबोरेटरी मेथड है उसके अंदर है KClO3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KClO3 ये भी लेबोरेटरी मेथड है, KClO3। KClO3 को जैसे आप हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में 3KCl प्लस O2, 3KClO3, तो 3KCl प्लस O2, 3 3 जा 9, 2KClO3 आएगा, 2KCl, तो यहाँ पर 2KCl यूज में ले लेते हैं, और टोटल ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पर कितना करते हो 3, तो आपके पास क्या आ गया 3।
इट मींस KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को जैसे आप हीट करते हैं, KClO3 को जैसे आप हीट करेंगे तो KClO3 किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन गैस के अंदर। ओके, तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन हो गई। और एक थर्ड रिएक्शन जो है वो और जाए कर लेते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे। पेरोक्साइड H2O2। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2+O2 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2+O2 के अंदर। ये भी केमिकल सीरीज के अंदर आता है। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई। टोटल रिएक्शन देख लो, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की टोटल रिएक्शन आपके पास 5 हो गई, 1 2 3 4 5 and 6। This is laboratory method for H2O2 peroxide is very important. KClO3, heat of KClO3 it gives KCl plus 3O2, and heat of H2O2 hydrogen peroxide it gives hydrogen plus oxygen, hydrogen plus oxygen, right? And HGO H2O is unstable, thermal unstable. It means when small amount of give to heat and divided into two parts Hg plus O2। ओके, जैसे आप HGO को जैसे आप हीट करते हैं तो अपने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, Hg प्लस O2 के अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर, और यहाँ पर मर्क्यूरी प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएगी। Ag2O को जैसे आप हीट करते हैं तो Ag प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम है Pb3O4 को भी आप हीट करेंगे तो बस इसके अंदर कंसेप्ट डिफरेंट है। Pb3O4 हो चाहे PbO2 हो, आप जैसे ही हीट करेंगे तो PbO इट मींस लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, प्योर लेड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और ये आपको मैंने बता दिया है। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। कल स्टार्ट करूंगा मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, जो 6 या 7 रिएक्शन है, उसके बाद में सल्फर स्टार्ट होगा, राइट। ओके, थैंक यू।